श्री नरसिंह जी की बेटी कुंवर बाई पिताजी के प्रेम भक्ति को देख करके बड़े बहुत आनंदित हुई, बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त की और फिर पिताजी के साथ वापस आ गई और इसके बाद दोबारा ससुराल गई ही नहीं, भक्ति रंग में रंग गई। नारायण जो नाम न लेता, बारे तेने तजिया तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करीने, लक्ष्मी बरने भजिए रे। कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए, तजिए माने पाप रे। भगनी सुत दारा ने तजिए, भगनी सुत दारा ने तजिए, जेम तज कंबू की सांप रे। प्रथम पिता प्रहलाद तजियो न, तजियो हरि नाम रे। भरत शत्रुघ्न तजी तने जा, न तजिया श्री राम रे। ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे, तजिया निज भर थार रे। ते माँ तेनो कहिए न गयूं, पाई पदारथ चार रे। और इसी पद के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भई मुद मंगलकारी। वैसे यह पद प्रस्तुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है मीरा जी को प्रति उत्तर देने में। मीरा जी ने जानना चाहा कि लोग कहते भगवान को भजना ये अच्छा मैंने नहीं किया, आप बतावें कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया, भजन करना चाहिए या नहीं। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखम, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहस सहाई। जो भगवत प्राप्ति में सहयोग न करे, वे चाहे जितने आत्मीय हो, जितने प्रियजन हो, उनको परित्याग करना ही चाहिए, उनसे अलग हो ही जाना चाहिए। नातो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। अंजन लगाया जाता है आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए। यदि अंजन लगाने से आँख फूट जाए तो फिर अंजन का क्या मतलब रह गया। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम सो, ये तो मतो हमारो। स्वामी प्रियादास जी आगे कहते हैं, सूता होती दोए, भोए भगति रही घर ही में, एक पति त्याग एक, पति हूं न कियो है। नरसिंह जी की दो बेटी थी, कुंवर सेना, रतन सेना। तो कुंवर सेना की शादी हुई थी 49 में, और उनकी कथा हम लोग विगत कई दिनों सुन रहे हैं। दूसरी बेटी रतन सेना ने शादी ही नहीं की। सुता हुती दोए, भोए भगति रही। भोए अर्थात मगन होकर के, भक्ति में मगन होकर के, तल्लीन होकर के रह गई घर ही में। एक पति त्याग, एक ने पति को त्याग कर दिया और दूसरे ने पति किया ही नहीं, विवाह किया ही नहीं। एक दिन की बात है, पुर में फिरत उभय, गाई न सुचाई न सो,
धन सुन भेंट काहू नाम कही दियो है। जूनागढ़ में 2 गायिका आई। वैसे स्त्रियों के लिए नाच गा करके धन कमाना ये अमर्यादित है, उचित नहीं है। लेकिन मजबूरी में यह सब करती हैं। तो पूर्व में फिरत उभय गायन सुचाइन सो। सुचाइन माने सुंदर उत्साह से 2 गायिका गीत गाती हुई आई। लेकिन धन सो न भेंट, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। काहू नाम कही दियो है। किसी ने कहा सुनो, तुम इधर पूरे गांव में नाचती गाती रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ के सबसे बड़े धनवान हैं नरसी भगत, जिनके सेठ है सांवला सेठ। तुम जाओ उन्हीं के पास, वहां गाओगी, तुमको खूब धन मिलेगा। आई लगी गायबे को कहीं समझाए। आ गई, नरसिंह जी महाराज के घर पर आ गई और गीत गाने लगी। नरसिंह जी ने उन्हें समझा करके कहा कि तुम भगवान का गुण गाओ, इससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगवान ने तुम्हें वाणी अच्छी दी है, स्वर तुम्हारा बहुत सुंदर है, भगवान का भजन गाओ, गीत गाओ, सांसारिक गीत मत गाओ। और पाइबे को नाही कछु, धन तो नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जो तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं पाने का दुख है ना, वो चला जाएगा। अब जब श्री नरसिंह जी जैसे महान भागवत ने उनको भक्ति की बात समझाई, संसार की नश्वरता असारता को जब उन्होंने कहा, तो उनको बात अच्छी लग गई। उन दोनों ने कहा हमें यहीं रख लीजिए, हम यहीं रहेंगे दोनों। जैसे आपकी 2 बेटी है, वैसे हमें भी अपनी बेटी मानिए। 2 की जगह 4 बेटी रहेगी और हमें यहीं रहने दीजिए। तो नरसिंह जी ने कहा चाहो हरि भक्ति तो, चाहो हरि भक्ति तो मुड़ाए कई लड़ाए लीजिए। तुम भक्ति करना चाहती हो तो पहले केस मुड़वा के आ जाओ, बाल मुड़वा लो। वैसे मानस जी के उत्तरकांड में लिखा है कि महिलाओं का केस संवारना ही भूषण रह गया। अब लाकच भूषण भूरी क्षुधा। स्वाभाविक है, केस पर बहुतों को बहुत प्रेम होता है, और खास करके महिलाओं का प्रेम होना तो स्वाभाविक है। और उसमें भी एक गायिका है ये। तो नरसिंह जी ने कहा तुम एक काम करो, बाल मुड़वा लो। और बाल मुड़वाने का मतलब उधर से इधर मुड़ जाओ। और वैसे भी हमारे यहाँ की ये परंपरा है, सन्यास आश्रम में बाबा जी बनने के लिए बाल मुड़वाना पड़ता है। बाल मुड़ाने का मतलब यह है कि बाल मुड़वा लो, तो उधर से इधर मुड़ गए। अब इसके बाद दीक्षा शिक्षा होने के बाद चाहे पंचकेश रखो, चाहे जटा रखो, चाहे भद्र रूप में रहो, अपनी इच्छा पर है। तो चाहो हरि भक्ति तो मुड़ाए लई लड़ाए लीजिए। ठाकुर जी से लड़ाई लीजिए माने प्रेम करो। कीजे बार दूर रही प्रेम रस पियो है।
श्री नरसिंह जी ने कहा और वैसे तुरंत इन दोनों ने अपना बाल मुड़वा लिया, केस मुड़वा लिया और फिर आकर के नरसिंह जी से दीक्षा शिक्षा प्राप्त किया। दीक्षा भी पाया, शिक्षा भी पाया। और इसके बाद भगवान के सामने जब गायन किया तो भगवान ने बड़ी कृपा की। सांवला सेठ इन पर खुश हो गए। फिर तो प्रेम रस पियो है, प्रेम रस प्राप्त होने लगा। अब इन दोनों को वह परम सुख प्राप्त होने लगा जिस सुख को कभी इन दोनों ने सोचा भी नहीं था। वह अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होने लगा। नरसिंह जी की बड़ी ख्याति हो गई है, बड़ी प्रसिद्धि हो गई है। जब से सांवला सेठ जी छूछक उत्सव में इतना लोगों को दिए हैं कि सब जगह इन्हीं की चर्चा हो रही है। यह बात इनके भाई को जम नहीं रही है। बंशीधर ने गांव के प्रधान जो सारंगधर है, सारंगधर जो गांव के प्रधान हैं, उनसे मिलकर के इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा कि इनको बदनाम करो और इनको परेशान करो जिसे भाग जाए, यहां से, यहां रहे ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि नरसिंह जी के विरोधी विरोध करें तो नरसिंह जी की और प्रसिद्धि हो, इनका नाम हो। वैसे भक्त के जीवन में यदि विरोधी विरोध करता है तो समझना चाहिए कि भक्त के हित में है वह। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, जीते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, उनको मैं अनुकूल मानता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी दी सिकीन निहोरा, मैं अपनी दी सिकीन निहोरा, तिन्हनी जो और न लाऊब भोरा, तिन्हनी जो और न लाऊब भोरा। मैंने तो अपनी ओर से विनती की है, ये मेरा काम था, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, बदलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं अपना काम। खल लोग बड़े खुश हो गए कि वाह साधु हो, तो ऐसे हाथ भी जोड़े, विनती भी करो, कह दे कि अपना काम करते रहो, खुश हो गए। तिन्हनी जो और न लाऊब भोरा। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो कौआ को चाहे जितना पालन करो, क्या वो निरामिष हो सकता है? नहीं नहीं। वैसे मेरा काम है चाहे जितना हाथ जोड़ू विनती करूं, लेकिन आप अपना काम जरूर करते रहो, अपना काम मत छोड़ना। तो इन दोनों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में क्या किया कि वहां के जो प्रसिद्ध है ग्राम वधू थी गणिका, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ, तुमको हम इतने पैसे देंगे और नरसिंह जी को बदनाम करो। तो उनको पैसे चाहिए, गणिका है वह। तो वे गई सफेद कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके। तो लोगों को लगा ये भी एक साध्वी जी आ गई है। सबने उनको रहने का आसन दिया कि आप वहां आसन लगा लो, रहो। साधु के यहाँ सबके लिए सबका सम्मान है, आओ रहो। भजन करने के लिए भगवान के नाते सबका सम्मान है। भगवान के विरोध यदि करे तो किसी कोई सम्मान नहीं है। तो बड़ा सम्मान हुआ, तो वहां पर आसन लगाई। इसके बाद जब रात्रि के भोजन के बाद सब सो गए, तब इन्होंने जाकर के नरसिंह जी से अपना दुख सुनाना शुरू किया। और दुख सुनाना बहाना है, वस्तुतः छल करना प्रारंभ किया। लेकिन नरसिंह जी उसमें से हैं कि सूर श्याम की काली चदरिया जामे चढ़ो न दूजो रंग, और कपड़े पर और रंग पर दूसरा रंग लग भी जाता है। पीला हो तो, नारंगी हो तो, हरा हो तो, गुलाबी हो तो, और सफेद पर तो लगना ही है। लेकिन काला रंग एक ऐसा है, उसमें चाहे जितना रंग कोई उड़ेल दीजिए पूरे के पूरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने मिला लेगा उसको, उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। तो वैसे ही जो भगवान के प्रेम भक्ति रंग में रंग गया हो,
उन पर किसी का रंग चढ़ेगा ही नहीं। सूर श्याम की काली चदरिया जा में चढ़े न दूजो रंग। उसकी बात सुनकर के नरसिंह जी ने उनको समझाना शुरू किया। नरसिंह जी ने कहा तुम किस चक्कर में पड़ी हो? और फिर विषय की निंदा करते हुए और उस गणिका उपाख्यान को सुनाया और कहा कि सुनो, ये मानव शरीर तुमको बार बार नहीं मिल सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। नरसिंह जी ने बड़े प्रेम से समझाया और विषय की आलोचना करते हुए भक्ति की महिमा को बखान किया। मानव शरीर की जो सार्थकता है, भक्ति करने में श्रेष्ठता है, उसको कहा। फिर उसने कहा कि महाराज मेरा तो यहाँ तक सब जीवन बेकार चला गया। तो श्री नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं है, हमारे ठाकुर जी इतने उदार हैं कि जब जाओ तभी सम्मान है, वहां पर स्वागत है। यहाँ तो कोई भी आवे और तुम एक ही नहीं, वहां तो चाहे अनेक गणिका जाए। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे घना। जब इस प्रकार से उन्होंने समझाया तो उनको बात समझ में आ गई और वो आई थी किसी और काम से, सचमुच वो साध्वी बन गई है। वो बढ़िया माला लिया, बढ़िया हाथ में गोमुखी लिया और माला लेकर के भगवान का नाम जपना शुरू किया और बढ़िया तिलक लगाया, बिल्कुल साध्वी बन के ये सम्मिलित हो गिरा गई। 4 थी, 2 बेटी, 2 गायिका और एक ये 5 हो गई है। बढ़िया भजन कीर्तन हो रहा है, सबका मन भक्ति में अनुरक्त है। और यहां तो भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में कैसा भी कोई आ गया तो भगवान उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिश निशंकी। ते सुनिशरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। बस भावना ये होनी चाहिए कि अवलव न सानी अवना न सही हो। राम कृपा भवन शासिरानी, जागे फिरी न दसई हो। पायो नाम चारु चिंता, मन उर करते न खसई हो। ये भावना होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। तो इस प्रकार से ये सब भजन में लीन हो गई। अब 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 10 दिन बीता। सारंगधर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। अरे कोई चर्चा भी नहीं हुई अभी आज तक। सारंगधर ने आकर के देखा तो यहाँ तो कुछ और है। यहाँ तो बढ़िया भागवत बन गई है और बढ़िया भक्ति में लीन हो गई है। सारंगधर ने बुलाया और पूछा क्यों, तुम किस लिए आई थी, क्या कर रही हो? तब उस गणिका ने, अभी नाम वही लेकर हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने सारंगधर को समझाना शुरू किया। कहा सुनो, संत महात्माओं पर कीचड़ उछालना ये ठीक नहीं है। चंद्रमा के ऊपर थूकने वाला कभी चंद्रमा को दूषित नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं दूषित हो जाता है। और भजन भक्ति करने वाले के प्रति तुम्हारी ये सोच है। अरे तुम संतों के प्रति सम्मान रखो, यहाँ के मुखिया प्रधान हो और तुम इस तरह से घटिया सोच रखते हो साधु को बदनाम करने के लिए। और जो संत को बुराई करता है, जो संत को परेशान करता है, वो बेमौत मरता है। मैं तो कहती तुम भी भजन करो। इस प्रकार से जब उसने कहा तो उसको ये बात अच्छी लगी नहीं। फिर उल्टे पांव लौट लिया तो रास्ते में सांप काट लिया उसको। सांप काट लिया तो मर गया। तो कुछ लोगों ने उठा करके उसे नरसिंह जी के सामने उपस्थित किया। नरसिंह जी ने कहा देखो, हम मरे हुए के नहीं जिला सकते हैं,
लेकिन अब तुम लोग ले आए हो तो भगवान के चरणामृत, भगवान के चरणोदक, ठाकुर जी के वह चरणोदक जो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम है, इनके मुख में छोड़ दो। परिणाम ये हुआ कि सारंगधर जीवित हो गया, और सारंगधर जीवित हो गया चरणोदक मुख में छोड़ने से, तो और गुस्सा किया वो, कहा इन्होंने मरवाया और इन्होंने ही जीवित किया है, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। देखा कि बात नहीं माना तो सांप से कटवा दिया, और फिर अपने पास बुला करके हमें जीवित करा दिया, हम इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। इस प्रकार से वह बड़बड़ाता हुआ घर आया, और घर आकर के उसने फिर क्या किया, नरसिंह जी के मामा हैं अनंत राय जी, उनकी पत्नी भी सत्संग में जाती है नरसिंह जी के सत्संग में, तो उनसे कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी नरसिंह जी को पानी पिलाती है और रोज उन्हीं के हाथ से पानी पीते, ये ठीक बात नहीं है। तो नरसिंह जी ने, अनंत राय जी ने जाकर के देखा तो सही बात है, पानी पिला रही है। दूसरे दिन उसको कमरे बंद कर दिया, कहा तुम सत्संग में नहीं जा सकती हो। उसने कहा नहीं मुझे सत्संग में जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। तो परिणाम यह हुआ कि वो घर में रही और दूसरी उनकी पत्नी बन करके, मतलब दूसरे रूप धारण करके, ठाकुर जी कृपा है वहां पहुंच गई सत्संग में। सारंगधर ने देखा, अनंत राय ने देखा कि तो फिर आ गई और सत्संग भर रही, नरसिंह जी को जल पिलाई, और इधर आकर देखा तो कमरे बंद है, उसके अंदर बंद है, वहां जाके देखा तो वो वहां पर सत्संग में बैठी है। तब अनंत राय की आंखें खुली कि अरे देखो ये तो महान उच्च कोटि के संत है नरसिंह जी। तो सच्चाई ये है कि भगवान चाहते हैं कि नरसिंह जी की कीर्ति बढ़े, जस बढ़े, इसीलिए विरोधी जो कुछ करता है उसके विपरीत ठाकुर जी इस प्रकार से कर देते हैं। लेकिन इतने पर भी ये सारंगधर, बंशीधर, ये शांत नहीं बैठने वाले हैं, आगे और कुछ षड्यंत्र की तैयारी में है। क्या करते हैं उसका श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता